हेलो जी, नमस्कार। मैं विश्वजीत कुमार आज आया हूँ फिर से आपके साथ एक न्यू वीडियो लेकर, जिस पे मैं बात करूँगा आज वाई एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। मतलब एटीट्यूड ही सब कुछ क्यों है। क्योंकि सब कोई बोलते हैं कि एटीट्यूड अच्छा रखना चाहिए। अगर हम अपने एटीट्यूड को अच्छा रखते हैं तो हमको सफलता बहुत जल्दी लगेगी हाथ। तो हम पहले जान लेते हैं कि एटीट्यूड ही क्यों ज़रूरी है, एटीट्यूड ही सब कुछ क्यों होता है, या फिर हमको किस प्रकार का एटीट्यूड अपने अंदर रखना चाहिए। तो सब कुछ मैं आज बात करने वाला हूँ। चलिए फटाफट सारे टिप्स के बारे में मैं आज बात करता हूँ। पहला जो टिप्स है वो है कॉन्फिडेंस। मतलब क्या, हमें कॉन्फिडेंस एटीट्यूड अपने अंदर रखना है। अगर हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस एटीट्यूड रखते हैं तो फिर क्या होता है, हम एक क्षमतावान महसूस करते हैं। जो लोग कॉन्फिडेंस एटीट्यूड रखता है उसके अंदर एक खुद का क्षमता होता है। वो अपनी क्षमता के अनुसार वो काम करते जाता है और इससे क्या होता है, सफलता हाथ लगती है। अगर आप भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस एटीट्यूड रखते हैं तो आपको भी सफलता हाथ लगेगी। और जब आप वर्क करेंगे तो अगला पर्सन होगा, जो देखने वाला होगा, जो अड़ोस पड़ोस में जो लोग होंगे, आपके कलीग्स होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, वो लोग आपको महसूस करेगा कि नहीं, इस बंदा में रियल कॉन्फिडेंस है। क्योंकि जो बंदा कॉन्फिडेंस होता है उसका बॉडी लैंग्वेज, थॉट, एक्शन, जो वर्ड बोल रहा है, उस वर्ड से, उस बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि ये रियल में ये बंदा कॉन्फिडेंस है। तो हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस एटीट्यूड रखना चाहिए, ना कि कोई गलत एटीट्यूड रखना चाहिए। मतलब अगला जो टिप्स है वो है परसिस्टेंस। हमें अपने अंदर परसिस्टेंस एटीट्यूड रखना चाहिए। परसिस्टेंस एटीट्यूड क्या होता है, मतलब मतलब दृढ़ निश्चय। जो चीज़ को ठान लिया है उस चीज़ को करूँगा। जैसे बहुत सारे लोग अपने अंदर ये एटीट्यूड रखते हैं, कोई काम को कुछ दिन किया, फिर तीसरा काम को पकड़ लिया, फिर चौथा, फिर पांचवा। इस प्रकार करने से उसे सफलता हाथ नहीं लगेगी। अगर आप चाहते हैं कि सफल होना तो फिर आपको परसिस्टेंस एटीट्यूड रखना चाहिए अपने अंदर आपको परसिस्टेंस एटीट्यूड रखना चाहिए, जिससे कि आप दृढ़ निश्चय बनेंगे, हट बनेंगे। आप उस काम को करने के लिए ठान लेंगे जिस काम को आपने ठाना है। तो फिर आप परसिस्टेंस एटीट्यूड रख के आप सक्सेसफुल हो सकते। अगला जो टिप्स है वो है रेसिलियंस, मतलब लचीलापन। जो लोग सकारात्मक होते हैं या जिसके अंदर रेसिलियंस होती है, लचीलापन होती है, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी हम कह सकते हैं, अगर ये एबिलिटी जिसके अंदर है और ये एटीट्यूड जिसके अंदर है, वो अपने काम को अच्छे ढंग से करता है और जिस भी प्रकार की सिचुएशन हो वो सिचुएशन फटाफट ढल जाता है। वो ये नहीं बोलता है कि ये काम के लिए ये मौसम अभी ठीक नहीं है, या इस काम के लिए ये टाइम ठीक नहीं है, या इस एक्शन लेने के लिए ये अच्छा आदमी नहीं है, इसके साथ मैं डिसीजन नहीं कर सकता हूँ। तो फिर वो लोग क्या होते हैं, जो इस प्रकार का एटीट्यूड रखते हैं उसको असफलता हाथ लगती है। लेकिन जिसके पास रेसिस्टेंस होती है, जो रेसिस्टेंस एटीट्यूड वाले बंदे होते हैं, उसको इस चीज़ को अच्छी तरह से करने में माहिर हासिल होता है। वो इस काम को अच्छे ढंग से कर सकता है, क्योंकि वो बंदा लचीलेपन है, फ्लेक्सिबल है। वो जिस प्रकार की सिचुएशन उनको दे दीजिए उस सिचुएशन में वो ढल जाएगा और काम को करके चुटकियों में निकल जाएगा। तो हमें रेसिस्टेंस एटीट्यूड को अपनाना चाहिए। आगे का जो टिप्स है वो है कैरेज, साहस। क्योंकि साहस सभी के अंदर नहीं होती है। अगर आप अपने अंदर एटीट्यूड ये अपना लिए, साहस मतलब कैरेज की एटीट्यूड अगर अपने अंदर अपना लिए तो आप निरंतर सफल हो पाएंगे। और आपके अंदर एक क्षमता आ जाती है, किसी भी चीज़ को हिम्मत आ जाता है किसी भी रिस्क को लेने की। क्योंकि रिस्क टेकर वही होते हैं जिसके अंदर एक पर्सनल क्षमता होती है, पर्सनल करेज होता है, पर्सनल साहस होता है। तो आप भी अगर ग्रो करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले करेज एटीट्यूड अपने अंदर रखना चाहिए। अगला जो टिप्स है वो एंथुसियाज्म एंड एनर्जी। मतलब हमको उत्साह और एनर्जी से भरपूर रहना चाहिए। एंथुसियाज्म एंड एनर्जी एटीट्यूड अपने अंदर पालना चाहिए। अगर इस प्रकार का एटीट्यूड आपके अंदर है तो आप सफलता को हाथ लगाएंगे, नहीं तो फिर असफलता आपके हाथ लगेगी। क्योंकि ऊर्जा और उत्साह दोनों एक बंदे में होना चाहिए। अगर आप ग्रेट पर्सनालिटी चाहते हैं तो एक उत्साह होना चाहिए, एक अलग लेवल की ऊर्जा होनी चाहिए। तो ये ऊर्जा उन्हीं लोगों के पास में होती है जो पॉजिटिव माइंड होते हैं, जो ये सारी चीज़ों को अपने ओर अट्रैक्ट करते हैं, वो सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो अपने अंदर क्या करना है, किस प्रकार का एटीट्यूड रखना है, एंथुसियाज्म एंड एनर्जी। इस प्रकार का एटीट्यूड रखेंगे तो आप सफल हो पाएंगे। अगला जो टिप्स है वो है हेल्थ। मतलब हमको अपने हेल्थ को बनाए रखना है। क्योंकि आप नोट किए होंगे
कि जब जब आप तनाव में रहते हैं तब तब आपको रिग्रेट फील होती है, तब तब आपको असहज फील होती है, तब तब लगता नहीं आज ये काम नहीं करता क्योंकि थकान महसूस हो रही है, आज ये काम नहीं करूँगा क्योंकि थोड़ा बीमारी जैसा लग रहा है, माथा दर्द कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मतलब हम आलस में डूब जाते हैं। तो हमको क्या करना, अपना हेल्थ को ग्रो करना। हेल्थ को ग्रो करने के लिए हमको डेली मॉर्निंग में फिजिकल वॉक करना चाहिए, ठीक है, फिजिकल वर्कआउट कुछ ना कुछ करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। इस प्रकार का स्टेप हमको उठाना चाहिए। समय पे भोजन करना चाहिए, समय पे सोना चाहिए, तो हमारा हेल्थ क्या होगा, बहुत अच्छी तरह से मेंटेन होगी, तो हम अपने लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। तो हमको क्या करना है, हेल्थ एटीट्यूड अपने अंदर पालना है कि हमको अपना हेल्थ को अच्छा रखना है। इस प्रकार का सोच अगर रखेंगे तो आप सफल हो पाएंगे। का जो एटीट्यूड है वो इनकरेज अदर, मतलब अदर को इनकरेज करना है, अदर को हिम्मत देना है, प्रोत्साहन करना है कि तुम ये काम कर सकते हो। अगर आप किसी को इनकरेज करते हैं तो उस व्यक्ति के अंदर क्या महानता है, क्या उसके अंदर गुण है, क्या अवगुण है, तो उसको देख के आप अपने थ्रू फिल्टर लगा के ले सकते हैं कि नहीं मुझे इसके अवगुण को नहीं लेना, मुझको क्या करना है, इसके पॉजिटिव साइड को लेना है। इसके थ्रू इनकरेज जब आप किसी को करते हैं तो आपके अंदर रियल क्षमता उत्पन्न होती है कुछ करने का, किसी को कुछ बढ़ाने का, और इससे क्या होता है, आपका पीपुल स्किल, रिलेशनशिप स्किल आगे ग्रो करती है और आप एक रियल पर्सनालिटी बना पाएंगे, एक रियल ह्यूमन बन सकते हैं। आगे का जो एटीट्यूड है वो है ग्रेटिट्यूड, मतलब हमको क्या होना, कृतज्ञ बनना है। जैसे कि आपके लाइफ में, आपके दिनचर्या में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको कभी ना कभी मदद करते होंगे, या फिर आप किसी को मदद करते होंगे, या कोई काम आपको किसी ने दिया है और आप उस काम को कर दिया, या फिर आप किसी से काम मांगने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में, और ऐसे सिचुएशन में ही नहीं बल्कि हमको ऑलवेज, हर वर्क, हर पोजीशन पे, हर कॉर्नर पे हमको क्या करना है, कृतज्ञ बना रहना है। चाहे कोई भी काम हो, हमको कृतज्ञ होना है, हमको उसको शाबाशी देना है, उसको धन्यवाद देना, थैंक यू बोलना है। अगर हम इस प्रकार का कृतज्ञ ह्यूमन बनते हैं, मतलब हम ग्रेटिट्यूड ह्यूमन बनते हैं, और अगर ऐसा एटीट्यूड हमारे अंदर है तो फिर हमको सब कोई हमारा बात सुनेगा और हम सबके साथ में मिलनसार रह सकते हैं, और हमारा एक अच्छा रिलेशनशिप बॉन्ड होगी जिसके थ्रू हम एक ग्रेट ह्यूमन बन सकते हैं, एक अच्छा पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। अगला जो टिप्स है वो है प्रोस्पेक्टिव, मतलब हमको क्या, संभावना को देखना है, प्रोस्पेक्टिव एटीट्यूड रखना है। हर वक्त हमको नज़र गड़ाए रखना है संभावनाओं पर कि हमारी संभावनाएं क्या है, हम किस प्रकार से अपनी गोल को किस संभावनाएं के थ्रू लेके जा सकते हैं, अपने करियर को, अपने लाइफ को किस संभावनाएं के थ्रू आगे बढ़ा सकते हैं। हर जगह पे हमको देख, जब आप संभावनाओं की राह पे चलेंगे तो आपको इस राह पे चलने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जो मदद करेगी वो है कृतज्ञता। मतलब आप किसी के प्रति ग्रेटिट्यूड अगर आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको पर्सपेक्टिव बनने के लिए बहुत मदद मिलेगी, आप संभावनाओं की राह पे चल पाएंगे, क्योंकि आपको इस राह पे चलेंगे तो अड़ोस पड़ोस, टीम, सारे कलीग्स का आपको मदद मिलना चाहिए, मतलब ज़रूरत पड़ेगी, तो आप उनके साथ एक अच्छे रिलेशन बॉन्ड में रहेंगे, तब तो आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आप दूसरे के प्रति अगर कृतज्ञ रहेंगे तो आपके साथ उसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा बनेगा और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। चलिए आगे का जो टिप है वो है अप्रोचेबिलिटी, मतलब हमको क्या करना है, आशावादी व्यक्ति बनना है। अप्रोच एबिलिटी मतलब हमको अप्रोचेबल बनना है, जिससे कि हम अपने लाइफ में ग्रो कर पाए। जब आप आशावादी व्यक्ति बनते हैं तो दूसरों के साथ एक छोटी सी मुस्कान के साथ उसके साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, और ये एटीट्यूड आपको बहुत मदद करेगी आगे बढ़ने में। अप्रोचेबल बनिए, सबों के साथ मिलजुल के रहिए, तो आप आगे बढ़ पाएंगे अपनी लाइफ। आगे है स्पिरिचुअल ग्रोथ, मतलब हमको अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ एटीट्यूड अपनाना चाहिए। हमको स्पिरिचुअल में थोड़ा टाइम देना चाहिए, जैसे मेडिटेशन करना। जब आप स्पिरिचुअल एटीट्यूड को यूज करेंगे, उसको डेवलप करते करते जाएंगे, तो आपको समझ में आने लगेगा, आपके अंतर ज्ञान से आवाज़ आने लगेगा कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई वजह है, और उस वजह से आप घबराएंगे नहीं। जैसे बहुत सारे लोग होता है कि कोई एक ऊंची आवाज़ में बोल दिया
तो अगले को प्रॉब्लम होता है कि नहीं, मुझे ऊंचा आवाज सुनना एकदम कतई पसंद नहीं है। लेकिन जिसके अंदर जो सारे एटीट्यूड हमने अभी बताया, ये सारे एटीट्यूड होता है, वो समझ आता नहीं, कोई ना कोई कारण से वो ऊंची आवाज में बोला होगा। वो उसके ऊपर गुस्साता नहीं है, वो दूसरा राह अपनाता कि कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। फिर वो बंदा क्या करता है, उसके साथ में जाके अच्छी तरह से बात करता और उसका जो वजह है चिल्लाने का, उस वजह को दूर करता, पता चलता दोनों फ्रेंडशिप में हो गए। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ अगर आपके अंदर होगी तो अपने आप अंतर ज्ञान को समझ पाएंगे कि किस वजह से क्या चीज उत्पन्न हो रही है, और कोई कुछ बोल दिया तो उसके क्या वजह है उसके अंदर का। तो सबसे पहले आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ अपने अंदर करनी चाहिए, जिससे कि आप अपने लाइफ में ग्रो कर। और अंत में ये कभी मत भूलिए कि आपका जो दृष्टिकोण है ये एक विकल्प है, इसको क्या करना है, डेली इंप्रूव करते जाना है, डेली दृष्टिकोण को बदलना है, डेली अपने एटीट्यूड को बदलना है, और देखेंगे कि आप अपने अंदर सकारात्मक चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। और हर वक्त सकारात्मक पॉजिटिव डिसीजन लीजिए, पॉजिटिव चॉइस रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, जिससे कि आप आगे ग्रो कर पाएंगे। चलिए, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं चलते चलते। थैंक यू।